नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस सेरा पे। मैं प्रियंका आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो क्यों है अपनी मंजिल से दूर, आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से सीटेट की तैयारी या किसी भी टेट, केवीएस, एनवीएस, अगर आप टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपके लिए बेस्ट स्टडी प्लान विद पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। आपको हर डे डेली स्टडी प्लान दी जाएगी और उसे फॉलो करो। 100% गारंटी है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलते क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं एक छोटा सा कोटेशन अपने सभी दोस्तों के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर, सारे लिसनर, सारे व्यूअर के लिए एक छोटा सा कोटेशन लाइन है। कहते हैं शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपने कितना कुछ याद किया है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने कितना कुछ याद किया है या आप कितना जानते हो। इसका मतलब यह है कि आप जो जानते हैं और जो नहीं जानता है उस दोनों के बीच डिफरेंस को जान पाना, उस दोनों के बीच अंतर कर पाना कि उसमें और हमें क्या अंतर है। ये चीज होता है मेन शिक्षा का मतलब। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेंगे तो आपका विश्वास कभी नहीं रुकेगा। ये चीज आप फॉलो करके देखना। अब चलते क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अपना एक छोटा सा वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर देना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है जो बीवीआई क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों और देखने के बाद अपना कमेंट हमें जरूर देना। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 मई को मनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। मैं वहां पे डिनोट करती हूँ और मैं आप लोग को बताती हूँ। क्या ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। अब चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ 8 मई से, इसलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस भी 8 मई को ही मनाया गया है। क्या है? वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। तो ये कब मनाया गया है? ये भी 8 मई को मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 2020 का थीम क्या था? द डॉइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलीसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल इफोर्ट टू मेक नोवेल थेरेपी एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट। ये था इसका थैलीसीमिया दिवस का 2020 का ये थीम था। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि ये है क्या थैलीसीमिया। ये हमने पढ़ा कि इसका थीम क्या था, द टाइम फॉर ए ग्लोबल इफोर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड एफोर्डेबल टू पेशेंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास जानते हैं और एक और चीज इसके बारे में जानते हैं कि थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है कि हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलीसीमिया डे यानी विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिन थैलीसीमिया रोग की रोकथाम के लिए उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2020 कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोविड-19 बहुत ही डेंजरस है। इसके कारण बहुत सारे कार्यक्रम, हर एक योजनाओं को आप डिजिटल तरीके से कर सकते हैं यानी ऑनलाइन माध्यम से। अब थोड़ा सा जानते हैं थैलीसीमिया का इतिहास क्या है। विश्व थैलीसीमिया दिवस वर्ष 1994 में हर साल मनाया जा रहा है। 1994 से हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, और क्या इसके अलावा इस दिन थैलीसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन यानी TIF, थैलीसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस के लिए कई विविध कार्यक्रम का आयोजन भी करता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है आम लोगों, रोगी संस्थाओं, लोक प्राधिकरणों, स्वास्थ्य पेशेवरों और उद्योगों के प्रति का ध्यान आकर्षित करने के लिए रोग की रोकथाम, प्रबंधन या उपचार से संबंधित एक विशेष विषय पर विचार विमर्श को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्य को भी बढ़ावा देना है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चैम्प मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कृषि जरूरतों तथा कृषि उत्पादों के मूल्य और खरीद की निगरानी के लिए इस मोबाइल ऐप को शुरू किया है। क्या है इस मोबाइल का ऐप? नाम चैम्प। किसने शुरू किया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अगले कितने वर्षों में सरकार 15 लाख करोड़ रुपए राजमार्ग में खर्च करेगी? तो ये 2 वर्ष में, ठीक है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी मिशन की शुरुआत की है? तो यह मिशन क्या है? वंदे मातरम मिशन, ठीक है। वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानते हैं क्या है हमारा। इस मिशन के तहत 7 दिनों के भीतर 64 उड़ानों के जरिए 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कलेक्ट किया है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 यानी 4,800 यहाँ पे डाटा है, तो लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। इस मिशन के तहत सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानें को संचालन करेगी। इन 64 उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 10 उड़ानें, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूके से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपीन से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यंग कैरियर अवार्ड 2020 से किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को दिया गया है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यंग कैरियर अवार्ड 2020 को शामिल किया, उन्हें दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने खुदरा बैंकिंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने खुदरा बैंकिंग नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कुशल रॉय को नियुक्त किया गया। इससे पहले कुशल रॉय टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में प्रबंधन के निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में वहां पे कार्यरत थे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में लिखी गई विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कर्नल बीएन थापर व नेहा द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है। कर्नल बीएन थापर व नेहा द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। क्या है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह पुस्तक 1999 के कारगिल युद्ध में हुए शहीद कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। कर्नल विजयंत थापर को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस पुस्तक को शहीद के पिता कर्नल बीएन थापर की बेटी नेहा द्विवेदी ने लिखा है, ठीक है। कर्नल बीएन थापर की बेटी नेहा द्विवेदी ने लिखा है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में लॉन्च ईरान की नई मुद्रा करेंसी क्या है? तो ये तोमान है। हाल ही में लॉन्च ईरान की नई मुद्रा करेंसी क्या है? तो ये तोमार है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अब जानते हैं। ये तोमान क्या है इसके बारे में जानते हैं और ईरान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला जाएगा, जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है एक जीरो, इसलिए आप यहाँ पे मेंशन मत करना दोस्तों, इसके लिए सॉरी। अब चलते ईरान से रिलेटेड कुछ जानते हैं। रियाल ने 40 हटाने की बात साल 2008 से चल रही थी, लेकिन इसको मजबूती साल 2018 में तब मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को मानने से मना कर दिया और फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि वर्तमान में रियाल ने अपने 6% से ज्यादा वैल्यू खो चुका था। ईरान ने कमजोर करेंसी और उच्च मुद्रास्फीति की वजह से साल 2017 में देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। उसकी मुद्रा क्या हो गई? अब तोमान हो गई। और उसके राष्ट्रपति कौन हो गए? हसन रूहानी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाल ही में ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश के रेड्डी को नियुक्त किया गया है। कहाँ? ब्राजील में भारत के नए राजदूत के रूप में। और हाल ही में नियुक्त किए कुछ भारतीय राजदूत हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कतर में कौन है? दीपक मित्तल है। ऑस्ट्रिया में कौन है? ऑस्ट्रिया में जयदीप मजूमदार है। और बहरीन में कौन है? तो पीयूष श्रीवास्तव है। और स्लोवेनिया में निर्मता एस कुमार है, जो भी हाल ही में नियुक्त किए थे। अब चलते हैं ब्राजील से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसकी राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया है। वहां की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील रियल है। और राष्ट्रपति कौन है? तो जायर बोल्सोनारो वहां के राष्ट्रपति है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा योग योजना की शुरुआत की गई है? तो ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में कब तक का कार्य विस्तार किया है? तो ये 2022 तक का कार्य विस्तार किया है। इस क्वेश्चन में कुछ और मुझे ऐड करना है पॉइंट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम गुडविल एम्बेसडर के रूप में कब तक कार्य विस्तार किया था? 2022 तक। गुडविल एम्बेसडर कौन है? तो इनके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। दिया मिर्जा 2022 तक बनी रहेंगी UNEP की गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की समर्थक भी है। मिर्जा गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल के बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर अपना संदेश फैलाने के लिए काम जारी रखेंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में भारत ने किस देश को 2.5 टन हाइड्रोक्सीक्लोरीन दवा भेजने की मंजूरी दी है? तो ये मैक्सिको को दी है। ठीक है, अब जानते थोड़ा सा हाइड्रोक्सीक्लोरीन है क्या। ठीक है, हाल ही में ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा को कोरोना वायरस के उपचार के लिए एक आवश्यक दवा घोषित किया गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार ने इस दवा को अनुसूची H1 में शामिल कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर हाइड्रोक्सीक्लोरीन और अन्य उसके फॉर्मूले से साथ बनने वाली अन्य सभी दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अभियान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सूची H1 में शामिल किया। नियम के अनुसार अनुसूची H1 में दवा शामिल किए पंजीकृत डॉक्टर के अनुशंसा के साथ ही इसे बेचा नहीं जा सकता बिना, अगर इसके एक्ट के तहत नहीं आता है तो। ठीक है, और इसके लिए ही ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये हाइड्रोक्सीक्लोरीन कोरोना वायरस के एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। यह वायरस फैमिली में कुछ वायरस समान रोगी जैसे सर्दी, जुकाम, कुछ गंभीर रोगों को जिसपे ये निजात दिलाता है। तो मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये इनकी राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी। वहां पे मुद्रा क्या है? पेसो है। और राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेस मैनुअल एंड अल्ब्रोबाडोर। ठीक है, अल्ब्रोबाडोर इसके राष्ट्रपति वहां के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये क्या है? 159वीं जयंती मनाई गई है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या है? गुरुदेव जर्नी ऑफ द मेस्ट्रो थॉट हिज विजुअल वोकैबुलरी आयोजित किया गया था। अब देखते हैं थोड़ा सा इनसे इंपॉर्टेंट कुछ और चीज दिया गया यहाँ पे। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। इन्होंने अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर भारत तथा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत के रचयिता भी है। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जैकफ्रूट का संबंध किससे है? तो J&K में आतंकियों के सफाया करने से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने फीचर फोन या लैंडलाइन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी सेवा की शुरुआत की है? जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन में तो आरोग्य सेतु ऐप है, लेकिन यहाँ पे देखिए फीचर फोन एंड लैंडलाइन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी सेवा को ये शुरुआत किया है उन्होंने? तो क्या है? आरोग्य सेतु IVRS। ठीक है, ईवर्स। अब देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरोग्य सेतु ईवर्स सेवा देश भर में उपलब्ध टोल फ्री सेवा है। इस सेवा के अंतर्गत 1921 पर मिस कॉल देने पर बैक कॉल करके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इस पर मिलेगी। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या है।
हाल ही में किस योजना के तहत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे दी गई है? तो क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो क्या है? डीपीएस नेगी बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में व्हाट्सएप ने गूगल सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए किस नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है? तो क्या है? IFCN चैटबॉट, इसे लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? IFCN का तो फॉरवर्ड कैन बी चेक फॉर फेक न्यूज। ठीक है, ये चीज इसका फुल फॉर्म है। क्या है? फॉरवर्ड कैन बी चेक फॉर फेक न्यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा क्या है। हाल ही में CH9 कोविड मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। CH इसे लगा दिया गया है, कोविड है इसलिए, तो CH कोविड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया। ये थे कुछ आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।